आजकल जब हमारे टीवी शोज़ होते हैं या तो अमेरिका से निकलते हैं या तो अल जज़ीरा से निकलते हैं या तो पाकिस्तान से निकलते हैं, मैं सोच रहा था जी कि एक टीवी शो होना चाहिए दुनिया में 1 घंटे का ही 1 हफ़्ते में, जिसमें सारी वो बातें करनी चाहिए जो आप बात करें जो जो इंसानियत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो मतलब ये है जी कि अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की या एनवायरनमेंट की या एपिडेमिक्स की या HIV के बारे में बात करें या वर्ल्ड की दुनिया की गुर्बत है या पानी का शॉर्टेज है, तो उस किस्म की अगर हम डिस्कशन करें और बुलवाएं जी 36 लोगों को 37 लोगों को कि आप क्या अपनी राय क्या समझते हैं सारी दुनिया से, इससे ये हो सकता है कि जी कि इंसान लोग देख रहे हैं इस टीवी प्रोग्राम को तो वो भी एक सबक सीख सकते हैं कि जी कि कोई हमारी दुनिया में कोई प्रॉब्लम्स हैं और ये 36 या 17 या 50 किस्म के व्यू हैं इसके बारे में और हमको सब साथ सोचना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है जी कि सारे उनसे प्रोग्राम इस वक्त आ रहे हैं, वो या तो बोलते हैं कि किसी पाकिस्तान ने कुछ किया या अमेरिका ने कुछ किया या रूस ने कुछ किया या यूरोप ने कुछ किया, तो इससे ये होता है कि वो पॉलिटिकल चीज़ हो जाती है और सारी उनसी इंसानियत है वो देख नहीं सकती कि जी क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे और क्या हल हैं उन चीज़ के। क्या आप क्या समझते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए जी? भाई साहब होने तो चाहिए इंसानियत फैलाने के लिए, और सबसे बड़ा आला भी यही है और मकसद भी इनका यही होना चाहिए। टीवी का सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इंसानियत फैलाने के लिए इनको ये करना चाहिए। 2-2.5 साल पहले जी किंग अब्दुल्ला ने पोप के साथ एक गुफ्तगू की थी वेटिकन में, क्योंकि पोप ने कुछ ऐसी बातें की थी इस्लाम के बारे में, तो किंग अब्दुल्ला ने ये समझा कि जी या तो मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ, पोप साहब को बोलूँगी जी आपने ये क्यों बात की, कुछ इस तरह की बात मतलब कि कोई मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो, या उन्होंने बोला कि देखें मैं सॉफ्ट साइड दिखाता हूँ इस्लाम मुसलमानों का, तो मैं चले जाता हूँ वेटिकन और उनके साथ बात करता हूँ क्योंकि हम लोग सारे अहले किताब हैं। और वो उनका डायलॉग था, उस डायलॉग को 460 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडोर्स किया। 138 मौलवियों ने, मौलानों ने, मुफ्तियों ने भी उन्होंने ख़त लिखा वेटिकन को कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग अहले किताब हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको इंडोर्स किया। तो इस मौके पर जी मुझे कहा गया कि मैं एक क्रिसमस एल्बम तोहफे की तरह दूँ, प्रेजेंट करूँ क्रिश्चियंस को। तो इसलिए मैं दौरे पे आया हूँ यहाँ पे बात करने के लिए कि जी ये हम तोहफ़ा कर रहे हैं क्रिश्चियंस को, क्योंकि किंग अब्दुल्ला ने और ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि कुछ करना चाहिए। हम अपनी तरफ से हमें कोई बोलना चाहे कर ठीक है, मगर हम अपनी तरफ से प्यार ही मोहब्बत ही दिखाते हैं। तो आप क्या समझते हैं जी कि ये अच्छी बात है? क्योंकि मैंने कोई ऐसे भी रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बोला जी देखें ये ईसाई तो हमारे इराक़ में भी बम फाड़ रहे हैं, ईसाई तो अफ़गानिस्तान में भी बम फट रहे हैं, उनकी तरफ ड्रोन भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप क्यों फिर गाने गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जी कि हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए ईसाइयों को। तो मैंने उनका जवाब दिया कि जी हम तो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जो लोग करते हैं सियासत में करते हैं वो करने दें, हम तो प्यार अपने अहले किताब लोगों के साथ करना चाहते हैं और दूसरों हर किसी के साथ इंसानियत के साथ करते हैं। तो आप क्या समझते हैं जी? भाई साहब कोई किसी इंसानियत पे अटैक करता है तो हमें खिलाफ होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। ये तीनों मज़हब की किताबों को देख लो, बल्कि हिंदू की गीता को भी देख लो, वैसे दूसरी भी किताबें होंगी, किसी ने भी किसी की बुराई नहीं की, अपना नजरिया बताया। सुने जी कि आप चर्च भी जाते हैं, आप दुआ भी करते हैं? मैं चर्च में भी जाता हूँ क्रिसमस के दिन। अभी होली आई थी तो मैं होली में भी गया। बस इंसानियत का पैगाम देना कि इंसान बनो। मैंने कहा इतने लोग ये आपकी होली को देखने आते हैं, होली तो जल जाएगी अपनी जगह पे, आप इजहार करें कि इतने गरीब अपने दुख टालने के लिए ये आ रहे हैं, इनका दुख टालने की कोशिश करें, इनके हुकूक दें, तरीके बदली करें। असल इंसानियत का तरीका यही है। तो आप खुश हैं इस बात के कि जी हम मुसलमान कुछ भी कर रहे हैं, हम ईसाइयों के साथ एटलीस्ट हम बरादरी कर रहे हैं या हर किसी के साथ? भाई साहब पहले किताब सारे अल्लाह को मानने वाले, तीनों खुदा की किताबें हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरों को ऊपर जुल्म करने का काम।
इंसानियत सिखाने के लिए तीनों किताबें आई। हमें इंसान बनना जाने, जब ये चीज़ हो जाएगी सब इंसाफ इंसाफ नज़र आएगा। कोई भूखा सो नहीं सकेगा, सब पेट भर के सोएंगे। इंसानियत में जी दो जेंडर होते हैं, एक तो औरत होती है और एक आदमी होता है। आप क्या समझते हैं कि आदमी और औरत किस तरह इस दुनिया में अच्छी तरह मतलब कि एक दूसरे के साथ पेश आ सकते हैं? आपको कुछ नुस्खा मिला है? आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या मैं राय है? अपनी एक्सपीरियंस में ये हुआ कि मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा सीखी। आइडियोलॉजी डेवलप होने देना चाहिए। ज़्यादातर इंसान में सोच इंसानियत की है, हम डेवलप नहीं होने देते। हम हर तरीके से मजहबी घेराव, दुनियावी घेराव, रिवाजात के घेराव, इस्तेसाल के घेराव में फंस कर हम दुनिया को तबाह कर रहे हैं। तो आप औरतों के बारे में फिर क्या आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं? औरत बहुत एक अच्छी चीज़ है, औरतों को आगे आना चाहिए। औरतें अमन फैला सकती हैं, जानदार मर्दों से औरतें ज़्यादा हैं। मेरी प्रैक्टिकल में ज़्यादातर औरतें ही मेरे साथ काम कर रही हैं, और सेल्फ हिम्मत भी कॉन्फिडेंसन इनमें ज़्यादा होता है। मर्द को दुख में साथ देने वाली औरतें जो होती हैं, औरत का दर्जा बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल में। Mr. Eady, thank you so much for taking your valuable time to talk to us today and to expound on what philanthropy really is. Thank you so much. And this concludes our interview with Abdul Sattar Eady, who is a great philanthropist and a great humanitarian who we all have learned a lot from today. Thank you.